everyone, Namaste. My name is Anjali. I am fitness freak and fitness influencer. Being a influencer मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं वर्कआउट से रिलेटेड कि वर्कआउट कैसे स्टार्ट करें या फिर कौन सी एक्सरसाइज करें जो हमारे लिए बेस्ट हो। तो कोई भी एक्सरसाइज बुरी नहीं होती है, बस आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करने में आपको खुशी मिलती है। तो आपको जो भी करना अच्छा लगता है, लाइक जिमिंग या योगा या फिर मिक्स मार्शल आर्ट है, आप कोई भी वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हैं। बस अपने लाइफ में, अपने डेली के रूटीन में बस वर्कआउट को ऐड करिए अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं। जो मैं एक्सप्लेन करूँगी, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपके जो भी गोल्स है, लाइक चाहे वो फैट बर्न करना है या चाहे आपको फिट रहना है या चाहे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है, चाहे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उस चीज़ को अचीव करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होगी एक्सरसाइज। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो होम वर्कआउट है और ये योगा से रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक्सरसाइज ये मेल के लिए है या फीमेल के लिए है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसे सब कर सकते हैं, मेल, फीमेल, किड्स, इनफैक्ट सीनियर सिटीजन्स भी कर सकते हैं और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बट ये है कि हर एक चीज़ का बेसिक रूल होता है और वर्कआउट में भी सेम होता है। तो कि अगर आपको योगा करना है तो आपको योगा मैट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे फ्लोर पे नहीं कर सकते हैं। करने को तो कर सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट हैं या फिर एडवांस लेवल पे वर्कआउट करते हैं, बट बिगनर लेवल पे आपको मैट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कुछ एक्सरसाइज हम करते हैं जिस पे नी पे सपोर्ट लेना पड़ता है या जॉइंट पे। तो अगर हम जॉइंट किसी हार्ड सरफेस पे अगर रखते हैं तो वो इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए आपको मैट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इस वर्कआउट के लिए, जो मैं वर्कआउट आपको बताने जा रही हूँ, उसके लिए योगा मैट बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है कि जब हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो उसके फॉर्म कैसे होंगे, आपके पोस्चर्स कैसे होंगे, स्टेप एक पूरा प्रॉपर इस एक्सरसाइज का पोस्चर कैसा होना चाहिए, उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो ये एक छोटी सी क्रिया है जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। नाम आपने सुना होगा, मे बी आपने किया भी होगा या फिर ये फर्स्ट टाइम आपने डिसाइड किया है कि वर्कआउट करना है। तो ये वीडियो सबके लिए है, हर एक इंसान इसे कर सकता है। मैं सूर्य नमस्कार से रिलेटेड कुछ बातें बता दे रही हूँ। टोटल इसमें 7 आसना होते हैं और 5 जो है वो रिपीट होता है, तो टोटल इसमें 12 स्टेप हुए। तो इस 12 स्टेप में फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, और इसके साथ साथ हम ब्रीदिंग पैटर्न भी फॉलो करते हैं कि लाइक फर्स्ट में ऐसे करना है, और जब हम इस पोजीशन में सेकंड में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेल करके या इनहेल करके, अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ आप ब्रीदिंग को भी फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है आपको आपके टारगेट को अचीव करने में। तो अभी जो मैं ये एक्सरसाइज बताऊंगी उसमें आपको पूरा प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि फर्स्ट स्टेप क्या है, इस आसना का नाम क्या है, या फिर इसके एग्जैक्ट पोस्चर क्या है, और इसे इनहेल करते हुए करना चाहिए या एक्सहेल करते हुए करना चाहिए। ये आगे मैं वीडियोस में आपको बताऊंगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी रिक्वायरमेंट होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कि इनफैक्ट आपको कोई भी डिजीज़ है या किसी भी कोई गोल है, अलग गोल है, उससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो वहाँ पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और उस कमेंट के थ्रू मैं आपके लिए स्पेशली, ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोग मैसेज करेंगे कि सेम इससे रिलेटेड वीडियो बनाओ तो बनाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्पेशली आपको उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए मैं उस चीज़ से रिलेटेड भी बनाऊंगी। बट ये जो क्रिया है ये बेसिकली सबके लिए है और हर एक गोल को अचीव करने के लिए है। और इसमें मैक्सिमम अगर आप 15 to 20 मिनट्स, मिनिमम नहीं बोल रही, मैक्सिमम अगर 15 to 20 मिनट्स भी देते हो इस एक्सरसाइज के लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगी। चाहे वो फैट बर्न करना हो, चाहे आपकी अपनी स्ट्रेचिंग इम्प्रूव करनी हो, चाहे स्ट्रेंथ इम्प्रूव करनी है, या बॉडी में पेन रहता है, या फिर आप डिप्रेस हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, वो हर एक चीज़ के लिए ये एक्सरसाइज हेल्पफुल होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। सो लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज।
सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम समस्थिति पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, जिसे इक्वल स्टैंडिंग भी कहते हैं। ध्यान रखें आपके दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी हो, बैक स्ट्रेट हो और शोल्डर रिलैक्स हो। सूर्य नमस्कार का पहला स्टेप है जिसे हम कहते हैं प्रणाम आसना। करना कैसे है? इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, दोनों पाम को एक साथ करते हुए नीचे लाएंगे और चेस्ट के फ्रंट एरिया पे रखेंगे और एक्सेल करेंगे। ध्यान रखें कि जब भी आप इस आसन को करें बिल्कुल स्ट्रेट देखें। किसी भी पॉइंट को आप टारगेट कर सकते हैं और उसे कंटिन्यू स्ट्रेट देखते रहना है। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बॉडी पोस्चर को इन्हेंस करना, ब्रेन को काम करना, माइंड और सोल को रिलैक्स करना, बॉडी माइंड बैलेंस करके रखना, आपके बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड्स, फिंगर्स, रिस्ट्स एंड आर्म्स में फ्लेक्सिबिलिटी को क्रिएट करना। सेम पोजीशन से सेकंड स्टेप पे जाएंगे, जिसका नाम है हस्त उत्तान आसना। करना कैसे है? प्रेयर पोज से अपने आर्म को स्ट्रेट करेंगे और इनहेल करते हुए पीछे की साइड बेंड करेंगे। ध्यान रखें आपको लोअर बैक से बेंड करना है। आपका ग्लूट्स मसल, एब्डोमिनल मसल्स और क्वाड्रिसेप्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ट्राई करना है कि 5 to 10 सेकेंड तक होल्ड करें। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करना, आपके एब्डोमिनल मसल को स्ट्रेच और टोन करके रखना है, स्ट्रेस रिलीफ करना, स्पाइन को टोन करना, लंग्स को इंक्रीज़ करना, आपके फुट और लेग मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना और साथ ही साथ आपके पूरे बॉडी पार्ट्स को टारगेट करता है। सेम पोजीशन से थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पदहस्त आसना। इस आसन को करते कैसे हैं? सेम पोजीशन से एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। ध्यान रखें जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो लोअर बैक से बेंड करना है। अपने दोनों पाम को अपने दोनों फुट के साइड में टच करना है। अगर टच नहीं होता है तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग टच कर सकते हैं, नी पे रख सकते हैं। अगर नी से ज़्यादा होता है तो आप अपने काफ को ग्रैब कर सकते हैं। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना, लोअर बॉडी फैट रिड्यूस करना, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना, आपके लिवर और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करना, आपकी बॉडी में काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स, हिप्स मसल, बैक मसल, नेक मसल एंड शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ करता है। साथ में सेक्सुअल हेल्थ को भी इन्हेंस करता है। अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम है उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। आपके स्पाइन बोन को भी फ्लेक्सिबल करता है और साथ ही साथ अगर आप फीमेल हैं और आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें ये आसन हेल्पफुल होगा। इस आसन में आप बहुत सारे वेरिएशंस दे सकते हैं, आप अपनी बॉडी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। बट एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी इस आसन को करेंगे आप कोशिश करेंगे कि आपका जो नी है वो बेंड ना हो, नी आपका स्ट्रेट होना चाहिए। सेम पोजीशन से फोर्थ स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अश्व संचालन आसना। इस आसन को करना कैसे है? इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। लेफ्ट लेग आपका सेम पोजीशन पे रहेगा। राइट लेग के टो और नी जो है आपका फ्लोर से टच करेगा। फुट आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। ध्यान रखें कि फ्रंट से कुछ इस तरीके का पोजीशन होगा। लेफ़्ट लेग आपका
पूरा स्ट्रेट रहेगा, एक अलाइनमेंट में रहेगा, नी बाहर नहीं होना चाहिए। दोनों पाम से फ्लोर को टच करना है अपने लेफ्ट लेग के लेफ्ट और राइट साइड में। ध्यान रखें, आप जब भी इस आसन को करें तो चिन आपका अप होना चाहिए और स्ट्रेट देखना है। किसी भी पॉइंट को आप टारगेट कर सकते हैं। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके बैक मसल्स को रिलैक्स करना, आपके लोअर बैक, हिप एंड काफ मसल्स को स्ट्रेच करना। इस आसन को करने से आपके हिप जॉइंट को ओपन करने में और ग्लूट्स मसल्स के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में काफ़ी मदद मिलती है। इस आसन को करने से आपकी डीप कोर मसल इंगेज होती है, जिससे कि आपके बॉडी में बैलेंस और स्टेबिलिटी इन्हेंस होती है। इस आसन से आपके नी में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आपको नी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है और साथ में आपके मेंटल पावर को भी ये इंक्रीज़ करता है। ट्राई करें, जिस भी आसन की आप प्रैक्टिस करते हैं उस आसन में मिनिमम 5 to 10 सेकेंड होल्ड करके रखें। सेम पोजीशन से अब हम 5th स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पर्वतासना। करना कैसे है? एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे और लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेकर आएंगे और राइट साइड लेग के इक्वल में होल्ड करेंगे। ध्यान रखें कि आपके दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी ज़रूर हो। लेग्स एंड आर्म्स आपके स्ट्रेट होंगे। पाम की पोजीशन शोल्डर लेवल के इक्वल पे होगा और फ्लोर को टच करके रखना है। शोल्डर से प्रेस करते हुए अपनी बॉडी को पीछे के साइड लेके जाना है और अपने टो को पॉइंट करना है। ध्यान रखें कि आप इस आसन को जब भी करते हैं आपका स्पाइन बोन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और लेग्स भी स्ट्रेट होने चाहिए। इस आसन के करने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि लेग्स एंड आर्म्स के मसल्स के स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना। अगर आपके बॉडी में किसी भी जॉइंट में प्रॉब्लम है, चाहे वो एंकल है, नी है, हिप है, शोल्डर है या एल्बो है, इस आसन को करने से आपके सारे जॉइंट्स पे असर पड़ता है। तो कोई भी जॉइंट से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल है एक्सरसाइज। साथ में आपके स्पाइन बोन को स्ट्रेच करती है एक्सरसाइज, जिससे कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में और बैक बेंडिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इस आसन के करने से नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और साथ में आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपके ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। सेम पोजीशन से अब हम 6 स्टेप स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अष्टांग प्रणाम आसना। इस आसन में आपके 8 बॉडी पार्ट्स फ्लोर को टच करते हैं। करना कैसे है? सबसे पहले हम 1 बाय 1 अपने हील्स को ऊपर की साइड करेंगे और टो और फिंगर के सपोर्ट से होल्ड करेंगे और फ्लोर को टच करेंगे। धीरे धीरे अपने नी को बेंड करते हुए फ्लोर से टच करेंगे। ध्यान रखें कि आपके फिंगर्स इस तरीके से ना हो। आपका फुट जो है स्ट्रेट होगा, हील्स ऊपर की साइड और टो और फिंगर आपके फ्लोर से टच करेगा। उसके बाद धीरे धीरे हम बॉडी को आगे की साइड शिफ्ट करेंगे और सबसे पहले चेस्ट और उसके बाद चिन को अप करते हुए फ्लोर से टच करेंगे। पाम का पोजीशन आपके शोल्डर लेवल पे होना चाहिए और दोनों एल्बो आपके पीछे साइड होने चाहिए। हिप्स को आप अपने अकॉर्डिंग लिफ्ट कर सकते हैं। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे बैक पेन को रिलीफ करना, आपके बैक और स्पाइन की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना, आपके एब्डोमिनल, नी एंड चेस्ट मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना और साथ ही साथ आर्म्स,
शोल्डर्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स के मसल की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करना। सेम पोजीशन से अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे 7 स्टेप, जिसका नाम है भुजंग आसना। भुजंग आसना करते कैसे हैं? हम सेम पोजीशन में रहेंगे, बस अपने अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे। अपने दोनों पाम के सपोर्ट से अपने अपर बॉडी को ऊपर के साइड लिफ्ट करेंगे। आपका नेवल से ऊपर का भाग जो है ऊपर की साइड लिफ्ट रहेगा और नेवल से नीचे का भाग आपकी लोअर बॉडी फ्लोर को टच करेगी। ध्यान रखें कि आपका पाम का पोजीशन शोल्डर लेवल पे होना चाहिए और एल्बो जो है वो पीछे के साइड होना चाहिए। चिन को अप रखना है और एक पॉइंट को टारगेट करके स्ट्रेट देखते रहना है। इस आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके मूड को एलिवेट करना, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी ये हेल्प करता है, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इन्हेंस करता है और साथ ही साथ आपके बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है और साथ में शोल्डर और आर्म्स के मसल्स की स्ट्रेंथ को भी इन्हेंस करता है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आप फीमेल हैं और आपको पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये आसन हेल्पफुल है। इस पोजीशन में आप बहुत सारे वेरिएशंस दे सकते हैं अपनी बॉडी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। सेम पोजीशन से अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, जिसका नाम है पर्वतासन। आपको मैंने पहले ही बताया था कि सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, 7 आसनास हैं और 5 आसनास जो हैं वो रिपीट होते हैं। 7 के बाद अब हम रिपीट आसनास करेंगे। ये एक तरह की क्रिया है जिसको हम ऐसे ब्रीदिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। तो फिर हम एक्सेल करते हुए पर्वतासन में आ जाएंगे। इस आसन को माउंटेन पोज और डाउन डॉग पोज भी कहते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इस आसन को ना करें, क्योंकि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में कभी भी हमें फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। सेम पोजीशन से अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 9, जिसका नाम है अश्व संचालन आसना। ये हमारा 4th स्टेप था सूर्य नमस्कार में और हम फिर से इसे रिपीट कर रहे हैं, स्टेप 9। करें कैसे? एज इट इज़ है, बस आपके लेग्स पोजीशन चेंज हो जाएंगे। जो आपका राइट लेग है वो फ्रंट पे आ जाएगा और जो लेफ्ट लेग है वो पीछे के साइड आ जाएगा। जो भी लेग आपका फ्रंट पे रहेगा उसकी पोजीशन 90 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए और आपके बोथ हैंड स्ट्रेट और पाम को फ्लोर से टच करके रखना है। आपको बिल्कुल स्ट्रेट देखना है। ध्यान रखें कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें आपका स्पाइन बोन स्ट्रेट रहे। सेम पोजीशन से अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 10, जिसका नाम है पदहस्त आसना। ये हमारा सूर्य नमस्कार का 3rd स्टेप है और इसे हम रिपीट कर रहे हैं सूर्य नमस्कार के 10 स्टेप में। करना कैसे है? सबसे पहले हम अपने पाम के सपोर्ट से अपनी बॉडी को ऊपर के साइड लिफ्ट करेंगे और अपने लेफ्ट लेग को फ्रंट लेके आएंगे और अपने राइट लेग के इक्वल में होल्ड करेंगे। अपने लोअर बैक को स्ट्रेट करते हुए, लेग्स को स्ट्रेट करते हुए एंकल को ग्रैब कर लेंगे। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और इसमें वेरिएशंस भी दे सकते हैं। सेम पोजीशन से अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, स्टेप 11, जिसका नाम है हस्त उत्तान आसना। ये सूर्य नमस्कार का 2nd स्टेप है और हम इसे रिपीट कर रहे हैं सूर्य नमस्कार के 11 स्टेप में। करना कैसे है? इनहेल करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और लोअर बैक से बेंड होते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। ध्यान रखें जब भी आप इस एक्सरसाइज को करें तो अपने लोअर बैक से
बेंड हो। मिनिमम 5 to 10 सेकेंड होल्ड करें। सेम पोजीशन से अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, स्टेप 12। ये सूर्य नमस्कार का लास्ट स्टेप है जिसका नाम है प्रणाम आसना। करना कैसे है? सेम पोजीशन से अपने दोनों पाम को एक साथ करते हुए नीचे लेके आएंगे और चेस्ट के फ्रंट एरिया पे होल्ड करेंगे और स्ट्रेट देखेंगे और रिलैक्स ब्रेथ लेंगे। सो गाइस, सूर्य नमस्कार आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक जस्ट नॉर्मल फ्लो में कर रही हूँ कि फर्स्ट स्टेप से लेके 12 स्टेप तक कैसे एक रिदम में कर सकते हैं। मैं एक जस्ट विन्यासा टाइप कर रही हूँ। अगर आपका गोल फैट बर्न करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ानी होगी और रेपिटेशन भी इंक्रीज़ करना होगा। मिनिमम आप 25 से स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप उसे अपने रेपुटेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपका गोल आपके बॉडी पार्ट को, आपके बॉडी पार्ट्स के मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, स्ट्रेचिंग को इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए आपको हर एक आसन में मैक्सिमम होल्ड करना है और ट्राई करना है कि आप एक्स्ट्रा पुश करें अपनी बॉडी को। जितना कि आपकी लिमिट है उससे 1% ज़्यादा करना है। अगर आपको अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए आपको सेम करना है जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए है। आपको हर एक स्टेप में मैक्सिमम सेकेंड तक मैक्सिमम होल्ड करना है। आपकी जो भी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा 10% इंक्रीज़ करना है। सपोज़ करिए अगर आप 1 मिनट मैक्सिमम होल्ड कर पाते हैं तो ट्राई करना है कि 5 सेकेंड और एक्स्ट्रा होल्ड करना है। इस तरीके से आप सूर्य नमस्कार से ही अपनी सारी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो एक दिन के करने से कुछ नहीं होगा। आपको इस वर्कआउट को या फिर कोई भी फिज़िकल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उसमें रेगुलर रहना पड़ता है। सो गाइज, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कितने स्टेप हैं, कितने आसना है और सारे आसनास के करने के फॉर्म क्या है, इसका क्या बेनिफिट्स है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और हर एक आसना के, हर एक फॉर्म के अलग अलग मैं वीडियोस भी बना के अपलोड कर दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंजलि कपूर फिटनेस। आप मुझे YouTube पे सर्च कर सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं पेशेंस के साथ करिए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का रिजल्ट ग्रेजुअली मिलता है। आपकी अगर पोजीशन सही प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मेरी वीडियो को देखिए, कैसे मैंने करेक्ट फॉर्म बताया है उस फॉर्म को फॉलो करिए, बिकॉज फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका फॉर्म करेक्ट हो जाएगा देन उसके बाद आप स्पीड में कर सकते हो या जैसे चाहो आप कर सकते हो, बट फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप जब आप वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखते हुए जब भी आप एक्सरसाइज करें तो हर एक आसना की परफेक्ट फॉर्म क्या है वो मैंने डिटेल्स में आपको बता दिया है। तो आप उसके अकॉर्डिंग करिए। आप 1 या 2 दिन अगर मेरी वीडियो को देख के और ये वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। बिकॉज हमें कोई भी करेक्ट फॉर्म, जब हम अगर ऑलरेडी हम रॉन्ग फॉर्म से स्टार्ट करते हैं तो करेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग ही करेक्ट फॉर्म में करोगे, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको याद करना पड़ेगा, बट जब आप स्टार्टिंग में कर लोगे ना तो आप मैक्सिमम 5 डेज, मानो मैक्स टू मैक्स 5 डेज में आपके करेक्ट फॉर्म भी हो जाएंगे और आपको स्टेप भी याद हो जाएगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। एंड जब आपको 12 स्टेप याद हो जाएगा तो जस्ट आपको रेपिटेशन देना है। इफ़ यू वांट टू बर्न योर फैट सो यू हैव टू डू मैक्सिमम रेपिटेशन, जितना भी आप कर सकते हो, 100 200, यू नो, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी फैट बर्न करना चाहते हो। क्योंकि ये जो रेपिटेशन वाला मैक्सिमम और जितना फास्ट करोगे वो आपके फैट बर्न के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी पे वर्क करना चाहते हो तो उस पोजीशन पे जाके मैक्सिमम होल्ड करने की कोशिश करें। अगर आप स्ट्रेंथ
के लिए करना चाहते हो तो सेम है, इसमें भी आपको सेम पोजीशन पे जाके मैक्सिमम होल्ड करना है, प्रेस उस अपनी बॉडी को प्रेस करना है उस पोजीशन पे जिसकी आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए। अगर आप 10 सेकेंड ईजिली होल्ड कर पाते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप टारगेट रखना है कि मुझे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए आप जितना भी मिनिमम टाइम में जितना आप मैक्सिमम होल्ड कर पाते हो उससे ट्राई करना है। अगर आप मैक्सिमम 30 सेकेंड होल्ड कर लेते हो तो आपको ट्राई करना है कि 10 सेकेंड और ज़्यादा करना है, होल्ड करना है। तो इस तरीके से ग्रेजुअली आपकी स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी या फैट बर्न होगा, आपको रश नहीं करना है। तो इस एक्सरसाइज को आप इजीली अपने घर पे कर सकते हैं। कहीं घूमने भी जाते हैं तो आप उस टाइम पे इसे कैरी कर सकते हैं। बस आपको अपना योगा मैट अपने साथ रखना है और आप कहीं पर भी जब चाहे तब कर सकते हैं। बट एक बेसिक चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप एक्सरसाइज करिए, लाइक स्पेशली अगर आप योग आसनास करते हैं तो आप ट्राई करिए कि आप एम्प्टी स्टमक ही करें, कुछ खा के नहीं करना होता है। बिकॉज जब हम योग आसना करते हैं तो उसमें क्या है कि पूरा हमारा ट्रंक एरिया इन्वॉल्व होता है। अगर ट्रंक एरिया इन्वॉल्व है तो अगर आपके पेट में कुछ रहेगा तो मे बी कुछ ज़्यादा तो नहीं, आपको ब्लैकआउट हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हो आप। तो ये थोड़े से प्रिकॉशंस कैरी करना है, आपको साथ में माइंड में रखना है। तो हमेशा ट्राई करिए कि आप एम्प्टी स्टमक ही इस वर्कआउट को करिए। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप योग आसना की प्रैक्टिस करते हैं कभी भी आइज़ को बंद नहीं करना है, क्लोज नहीं रखना है, आपको आइज़ को ओपन करके करना है। अगर आप क्लोज करते हैं तो मे बी आपके बैलेंस ना बन पाए और आप गिर सकते हो। तो आपको ट्राई करना है कि आइज़ को ओपन रखें और अपने पूरे माइंड को इन्वॉल्व करें कि आप किस तरीके से कर रहे हो, क्या करेक्ट पोजीशन है। तो अगर उस तरीके से पूरा फोकस के साथ आप एक्सरसाइज करोगे काफ़ी हेल्पफुल होगी। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फिट विद मी। थैंक यू सो मच।